The making of a great scientist. Question answers. हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड अ बुक बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। रिचर्ड एब्राइट जो थे, जो साइंटिस्ट थे, उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कैसे बन गई एक किताब। ठीक है, तो इसका आंसर है द बुक वॉज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए थी वो बुक। दैट वॉज अ बुक का नाम क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक में क्या था? स्पीशीज ऑफ माइग्रेटिंग बटरफ्लाइज। जो बटरफ्लाइज है जो माइग्रेट करते हैं, मतलब अपने होम टाउन से दूसरी जगह चले जाते हैं। एंड दिस बुक ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर दिस यंग कलेक्टर। कलेक्टर मतलब ये बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता था। ठीक है, कौन? रिचर्ड एच एब्राइट। और इस बुक ही ने विज्ञान का जो दुनिया होती है उसको खोल के रख दिया। किसके सामने? रिचर्ड के सामने। दिस बुक इंस्पायर्ड हिम। इस बुक से उसे इंस्पिरेशन मिलती थी। एट द एंड रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी माइग्रेशन। और बुक के लास्ट में जो रीडर्स को इन्वाइट किया गया था डॉक्टर और क्यूहार्ट द्वारा कि आप भी माइग्रेशन के बारे में पढ़ने में मदद करें। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उसकी मम्मी उसकी मदद कैसे करती थी? तो इसका आंसर है हिज मदर वॉज अ वेरी एनकरेजिंग मदर। उसकी मम्मी जो थी बहुत ही एनकरेजिंग मदर थी, बहुत ही बढ़ावा देती थी। किस चीज़ को बढ़ावा देती थी? द लर्निंग इन हेल्पिंग ए ब्राइट टू लर्न ईजिली। आप ये भी ऐड कर सकते हैं। शी एनकरेज हिम टू लर्न मोर एंड मोर थिंग्स। वो उसे बढ़ावा देती थी कि वो और चीज़ें सीखे। शी हेल्प हिम बाय टेकिंग हिम टू ट्रिप्स। कैसे मदद करती थी? उसे ट्रिप्स पर ले जाती थी। प्रोवाइडिंग हिम कैमरा। उसे कैमरा प्रोवाइड करा, टेलीस्कोप प्रोवाइड करा, माइक्रोस्कोप प्रोवाइड करा और बुक भी प्रोवाइड करी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जो उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। जब पहली बार रिचर्ड एक साइंस फेयर में गया था और वहाँ वो कुछ नहीं जीता, तो उसे वहाँ से क्या सीख मिली, क्या लेसन मिला? तो इसका आंसर है द लेसन दैट एब्राइट लर्नड वाज दैट अ नीट एंड क्लीन डिस्प्ले। खाली एक साफ सुथरा डिस्प्ले, मतलब एक साफ सुथरा मॉडल बनाने से काफ़ी नहीं होगा। वी हैव टू परफॉर्म सम रियल एक्सपेरिमेंट्स। उसे रियल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। पुटिंग लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगा के, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट करे उन्होंने जब वो हार गए थे? तो उसके बाद क्या क्या करा उन्होंने? 8th ग्रेड प्रोजेक्ट। 8th ग्रेड में उन्होंने क्या करा? ही ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज। एक डिजीज है जो फैलता है किसमें? मोनार्क बटरफ्लाइज में। और वो मोनार्क बटरफ्लाइज में नहीं, मोनार्क कैटरपिलर्स में। एवरी फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में। ठीक है, ही थॉट दिस वॉज ड्यू टू बीटल्स बट इट वॉज नॉट सो, बट ही हैड डन एन एक्सपेरिमेंट सो ही वन दिस टाइम। इसका मतलब है 8th ग्रेड में उसने क्या प्रोजेक्ट लिया कि एक वायरल डिजीज हो जाता था, मतलब डिजीज हो जाता था, बीमारी हो जाती थी, जिसकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स जो हैं वो मर जाते थे। उसने सोचा, रिचर्ड ने सोचा कि ये बीटल्स होते, लेकिन जब उसने बीटल्स के साथ रखा मोनार्क बटरफ्लाइज के मोनार्क कैटरपिलर्स को, तो उनसे उन कैटरपिलर्स को कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, उन बीटल की प्रेजेंस से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे उसका जो दावा था वो तो फेल हो गया, लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट करा था, इसलिए वो इस बार जीत गया। साइंस फेयर में क्या क्या प्रोजेक्ट्स करे? टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। और उसने एक और थ्योरी करी थी कि जिसमें वो कह रहा था कि वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क को कॉपी करते। क्यों? क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाइज बर्ड्स को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते टेस्ट में। ठीक है, सेकेंड ईयर हाई स्कूल, जब वो सेकेंड ईयर हाई स्कूल चल रहा था, ही बिगैन द रिसर्च दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। तो उन्होंने रिसर्च शुरू करी जिसकी वजह से उन्होंने एक चीज़ डिस्कवर कर ली, खोज ली, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन। एक इंसेक्ट हार्मोन जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। और वो हार्मोन का था 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स में, जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर होता है। ठीक है, और इससे क्या हुआ? लेट टू न्यू थ्योरी ऑन लाइफ ऑफ सेल्स। एक नई थ्योरी बनी इससे। इसको पढ़ते पढ़ते उन्हें सेल्स की थ्योरी लिख दी थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट बनता कैसे, क्या क्या क्वालिटीज चाहिए? तो द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट आर, क्या क्या है? बीइंग कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव होना, compete करना लोगों के साथ। बीइंग कॉम्पिटिटिव इन अ गुड वे, एक अच्छे तरीके से compete करना। और नॉट विनिंग फॉर द सेक ऑफ विनिंग बट विनिंग फॉर द सेक ऑफ गिविंग योर बेस्ट। जीत पाने के लिए या फिर किसी और को हराने के लिए ना लड़ना, ना जीतना, बल्कि अपना बेस्ट देने के लिए जीतना। ठीक है, पुट्स इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता है, मतलब जो नॉर्मल आदमी करे वो तो करता ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी करता है।
क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी होना मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा होना। ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होना मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें। इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में उसे इंटरेस्ट भी होना चाहिए। विल टू विन, जीतने की चाह होनी चाहिए उस इंसान के अंदर, ठीक है। फर्स्ट रेट माइंड, फर्स्ट रेट माइंड मतलब एक्सट्रीमली गुड माइंड या फिर शार्प ब्रेन कह सकते हैं, तेज दिमाग होना, ठीक है। अब बढ़ते हैं थिंक अबाउट इट का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट, एक आदमी साइंटिस्ट या फिर एक इकोनॉमिस्ट या फिर हिस्टोरियन कैसे बन सकता है। डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मेनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, क्या ये सब हम बुक्स पढ़ के बन सकते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ के एक सब्जेक्ट के ऊपर, या फिर डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, या फिर हमें ऑब्जर्व भी करना पड़ता है, सोचना भी पड़ता है और एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है वन शुड हैव पेशेंस, एक इंसान के अंदर सबसे पहले तो पेशेंस होना चाहिए, मतलब धैर्य होना चाहिए। गोइंग थ्रू फेलियर, ठीक है, क्योंकि लोग फेलियर से गुजरेंगे। क्यों फेलियर? क्योंकि आप पहली बारी में जो काम करते हैं वो मोस्टली सक्सीड नहीं होता है। तो यहाँ से आंसर टू बिकम अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट बनने के लिए, हिस्टोरियन या फिर एक हिस्टोरियन या फिर इकोनॉमिस्ट बनने के लिए द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज पैशन, आपको पैशन होना चाहिए, मतलब प्यार होना चाहिए उस काम से, टुवर्ड्स योर वर्क। Then you will be able to observe the thing deeply, collect information and work on it. तभी अगर आपको उस काम से प्यार होगा तो वो काम आप बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से करोगे, मतलब पूरा घुस जाओगे काम के अंदर, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे और उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया था क्या किताबें पढ़ने से हम कुछ भी बन जाते हैं? नो, इट सिंपली डज नॉट इन्वॉल्व रीडिंग ऑफ मेनी बुक्स। इसका मतलब यही नहीं अगर हमें कुछ बनना है तो ऐसे नहीं कि हम बहुत सारी किताबें पढ़ लें, बट इट इन्वॉल्व्स रीडिंग अबाउट द थिंग्स, लेकिन ये इन्वॉल्व करता है कि उन चीज़ों के बारे में पढ़ना, ये उस इन्फॉर्मेशन या फैक्ट को इकट्ठा करना जिसकी ज़रूरत हो सकती है हमें वो चीज़ बनने में। Here you have an advantage of performing various experiments on the things you've collected, चीज़ें कलेक्ट करना और उन्हीं चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना, एंड ऑल्सो रीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट इन बुक्स, और बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो भी पढ़ना उन चीज़ों के बारे में जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। येस, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग, हाँ हम कह सकते हैं कि सब कुछ किसके ऊपर है? ऑब्जर्व, ध्यान से देखने के ऊपर। योर एनवायरनमेंट, हमारा ऑब्जर्विंग योर एनवायरनमेंट, अपने अगल बगल को ध्यान से ऑब्जर्व करना। पिकिंग अ कॉम्पोनेंट यू लाइक, और एक चीज़ लेना, मतलब ऐसी चीज़ करना जो आपको पसंद है। परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स, जो बुक्स में लिखा इन्फॉर्मेशन दी रहती है या फैक्ट्स दिए रहते हैं उसके बेसिस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना। एंड योर ओन थिंकिंग, और तुम्हारी खुद की सोच कैसी है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिस्कस रिचर्ड Ebright's work in the light of what you have studied. If you get an opportunity to work like Richard Ebright on projects and experiments, which field would you like to work on and why? अगर आपको डिस्कस करिए कि एब्राइट ने क्या क्या काम करा, क्या क्या पढ़ाई करी, अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको प्रोजेक्ट करने का मौका मिलता है तो आप क्या करते हैं और क्यों करते हैं? येस, वी हैव रेड अबाउट सेल्स एंड डीएनए, हाँ हमने भी सेल्स और डीएनए के बारे में पढ़ा है क्योंकि रिचर्ड ने किसके ऊपर काम करा था? सेल्स और डीएनए के ऊपर। बट हियर इन द चैप्टर, पर इस चैप्टर में रिचर्ड्स एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फाइंडिंग द इंसेक्ट हार्मोन, व्हेन ही लुक्ड एट द एक्सरे ऑफ द हार्मोन एंड डिस्कवर्ड हाउ सेल रेड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। जब रिचर्ड एब्राइट इंसेक्ट हार्मोन के बारे में पढ़ रहा था तो उन्हें पता लगा कि सेल जो है अपने ब्लूप्रिंट मतलब डिज़ाइन कैसा पढ़ता है, डीएनए के डिज़ाइन को कैसे पढ़ता है, क्योंकि डीएनए क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो सेल के न्यूक्लियस में होता है, और डीएनए क्या कंट्रोल करता है? हेरिडिटी मतलब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी पेरेंट्स की बॉडी से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करना, ठीक है। डिटरमाइंस फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ सेल, और सेल कैसे फंक्शन करेगा, कैसे दिखने में होगा, ठीक है। तो ये भी किस चीज़ पर डिपेंड करता है? डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका सेकंड पार्ट है कि अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती तो आप क्या करते? इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, अगर मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने की अपॉर्चुनिटी मिलती और एब्राइट की तरह काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं किसके ऊपर काम करता? इंक्रीजिंग इकोनॉमी के ऊपर और वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया की वेल्थ के ऊपर काम करता, सो दैट दे कुड कंट्रीब्यूट टू जनरेट मनी टू सर्च लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। मैं लोगों की वेल्थ बढ़ाने में मदद करता ताकि वो दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ को सर्च कर सके, क्योंकि अर्थ हमेशा के लिए हरा भरा नहीं बना रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। Thank you. I hope you liked the video.